बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का जो पिछले एक दो दिन से मैसेजेस कर रहे थे एंड आई रियली अप्रिशिएट। और बहुत से आप लोगों के सवालात भी आए हुए थे। सो ऑब्वियसली इबादत हो या आपका कोई भी मैटर हो, तो मैं ये समझता हूँ कि दीन और दुनिया जो है उसको दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। सो चूँकि आप लोगों के मैसेजेस भी थे, तो इसलिए आज की जो वीडियो है वो आपके सवालात के ऊपर है जो आप लोगों ने छोड़े हुए थे। और आज का जो ये टॉक शो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता जाऊँ, ये ऐसा जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे लीगल एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए हो तो आप अपॉइंटमेंट बना के या मेरे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं, या आप जो है फ़ोन कंसल्टेशन ले सकते हैं। और दोनों कामों के लिए जो है मैं और मेरा ऑफिस जो है हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं जी। ये पहला सवाल है किसी का। उन्होंने कहा जी कि स्पाउस जो है वो ब्रिटिश है एंड बट ऑन स्टूडेंट हैं, वो ब्रिटिश हैं लेकिन जो स्टूडेंट हैं। अभी उस स्पाउस का खैर उन्होंने वर्ड यूज़ किया, लेकिन एक्चुअली उनका सवाल मैं समझ गया था। जिनके साथ वो शादी करना चाह रहे हैं या शादी की होगी वो ब्रिटिश हैं और वो जो स्टूडेंट है। एंड कैन आई गेट अ मैरिज एंड स्विच माई वीज़ा जो है। सो आपका जो भी वीज़ा है, अब आई डोंट नो, चूँकि मुझे आपकी ना फाइल का पता है ना ही मुझे आपकी सिचुएशन का पता है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपके पास जो है वो एक लीगल स्टेटस होना चाहिए, आपके पास लीगल वीज़ा होना चाहिए। आप ओवरस्टेज ना हो, आप इलीगल ना हो। और उसके बाद सेकंड पॉइंट आ गया कि क्या आप जो ब्रिटिश है उसके साथ वीज़ा स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इनसाइड द यूके जो है आप, या आउटसाइड द यूके जहाँ से भी आप वीज़ा एप्लीकेशन देना चाहते हो आप बिल्कुल दे सकते हैं। और उसमें जो आपने उनका स्टूडेंट का मेंशन किया है, दैट पॉइंट फॉल इनटू जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर है। चूंकि स्पाउस के साथ मैरिज के लिए जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है, अगर आप 5 इयर्स वीज़ा रूट पे जाना चाहते हैं तो उनकी इनकम जो है वो आज के लॉ के मुताबिक दैट मस्ट बी 18,600, जो 18,600 होनी चाहिए। सो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड को जब मीट नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है मोस्टली होम ऑफिस जो है वो 10 इयर्स रूट पे डाल देता है। सो आपका अब इन शॉर्ट करते हुए आपके सवाल का जवाब कि क्या मैं वीज़े में को स्विच कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बिल्कुल आप जो है एप्लीकेशन फाइल कीजिए। लेकिन ये जो बाकी कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बताए हैं वो आपको देखते रहने चाहिए होंगे। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, चूंकि मुझे आपकी फाइल का नहीं पता, चूंकि मुझे आपकी सिचुएशन का नहीं पता, सो इस एडवाइजेबल कि आप अपनी लीगल एडवाइस लेके आप आगे का एक्ट कीजिएगा। सेकंड सवाल है जी, COS में को लिखा है आपने जी मैस हो गया, दिस एंड दैट, नेम स्पेल जो है उसमें मिस्टेक्स आ गई, उसमें फलां चीज़ में मिस्टेक आ गई, दिस एंड दैट। तो क्या मेरा जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होगी या नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ ये जो आपने चीज़ें मेंशन की हैं, नाम गलत लिखा गया है, नाम पुठा पाता है, वो अपने पासे होता है ना जी, कईयां दे नाम एवं जानबूझ के लोग ही पुठा पा देंगे ने। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਕੋਡੂ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਲੰਮੂ, ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨੱਕ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਪਕੌੜੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ। सो लेकिन असी यूके ਦੇ ਵਿੱਚ इसा रेसिज्म में आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है। यहाँ पे आप किसी को कह के देखिए हैं जी काला नीला पीला, बल्कि वो एक इस तरह की चीज़ों के ऊपर केस, बहुत से केसेस हुए हैं। सो वो जो था आपने सुना होगा बचपन में, वो जो कहते थे बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, उसको उन्होंने रेसिज्म की बेस के ऊपर ही उसका उन्होंने सारा वो चेंज ही कर दिया। बाबा ब्लैक शीप को उन्होंने कर दिया जी बाबा ब्लू शिप हैव यू एनी वूल। सो क्योंकि वो ब्लैक दूसरों को कह के लोग छेड़ते थे और वो रेसिज्म की जद में आया। सो अभी तो वो सारे का सारा उन्होंने देखिए चेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी बाबा ब्लू शीप हैव यू एनी वूल कर दिए। सो बात किसी और तरफ मैंने थोड़ी सी की, क्योंकि कल किसी दोस्त का मैसेज था कि आप इंफॉर्मेशन तो देते ही हैं, तो साथ जो है अपनी वो स्टोरियाँ जो हैं वो भी सुनाया करें। आपकी बात का तो हम सब बातें सुनने के लिए जो है आपका ये जो है चैनल देखते हैं। सो अब चूंकि आपका COS के ऊपर नाम मैस आ गया, स्पेल डिफरेंस आ गया, सो डजंट मेक रिफ्यूज़ल ऑब्जेक्शन, या उसमें रिफ्यूज़ल उस बेस के ऊपर नहीं होगा कि आपने नाम गलत लिखा या कुछ और है, क्योंकि आपने साथ में पासपोर्ट कॉपी दी होती है, क्योंकि आपने यहाँ BR भी दिया होता है, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनके पास फाइल आई होती है। सो उसलिए वो देख लेते हैं। लेट्स से आपका नाम है आमिर,
AAMIR आप लिखते हैं, आपने वहाँ पे एप्लीकेशन में AMER लिख दिया। अच्छा, आपका जैसे मेरा नाम अब बारी है BARI, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो BARY करके लिख देते हैं। लेट्स से मैंने एप्लीकेशन की, मैंने BARYY कर दिया, तो वो उसकी बेस के ऊपर एप्लीकेशन को रिजेक्ट वो नहीं करेंगे। हाँ, बाकी कॉन्सिक्वेंसेस, बाकी एप्लीकेशन के पर्टिकुलर्स जो हैं वो ऑब्वियसली वो देखेंगे जी। अच्छा, ये क्वेश्चन है जी, स्पाउस वीज़ा में जो है क्या पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए? पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ करना है कि जी के मुंडे का करैक्टर ढीला तो नहीं। सो करैक्टर क्या उन्होंने आपका चेक किया है कि नहीं? अगर उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ होम ऑफिस वाले कादा ऑब्जेक्शन है, वो कहेंगे जी सानू की कुड़ी भुगतेगी आप ही। सो उसमें ये जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है ये आपको चाहिए होता है जी जिस वक्त आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो आप अप्लाई करते हैं, एंड स्पेशली आप जब केयर होम में काम करते हैं या आप केयर होम वीज़ा होल्डर के एज अ डिपेंडेंट अपना एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जो है उनको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। चूँकि को पता नहीं आप वहाँ पे डिसेबल्ड पीपल के साथ आपने काम करना है या आपने वहाँ पे ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो वल्नरेबल टाइप पीपल होते हैं। सो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहे आपका मेन वीज़ा है या आपका डिपेंडेंट का वीज़ा है, सभी कंडीशंस में आउटसाइड दी एप्लीकेशन पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट उनके लिए चाहिए होता है अपना। वैसे तो मैं समझना जी कि अपना स्पाउस वीज़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 2-4 ਪਰਚੇ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। चलिए, मैं जस्ट फॉर किडिंग कह रहा हूँ जी, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। आपको बगैर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको रिश्ता आ गया और आपका जो है स्पाउस वीज़ा जो है वो भी अल्लाह करे लग जाए आपको। हाँ, परचे ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मंगवा ही लेंदे हैं। अच्छा जी, एक और सवाल है जी स्पाउस के हवाले से, जी स्पाउस वीज़ा इफ़ वर्कर ऑलरेडी इन दी UK जो है, देखिए अगर एक वर्कर जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर ऑलरेडी इनसाइड दी UK है तो उसका स्पाउस वीज़े से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। स्पाउस वीज़ा वो होता है जब आप किसी ब्रिटिश के साथ शादी करते हैं या आप किसी ILR होल्डर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है जिसके पास, उसके साथ शादी करते हैं या जिसके साथ पास सेटलमेंट होती है, आप उनके साथ जब मैरिज करते हैं तो सो देन जो है आप अपना वीज़े को जो है वो स्विच करके उस वीज़े के ऊपर लेके जा सकते हैं। सो आप वर्कर वीज़ा पे हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, वट एवर जो भी है आपकी कंडीशन, सो उसमें जो है स्पाउस वीज़ा स्विचिंग के ऊपर लॉ में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है वो आपको मीट करना होगा अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन जो है। विजिटर वीज़ा के हवाले से एक सवाल है जी, विजिटर वीज़ा स्विचिंग इफ़ शी हैज़ अ वर्कड इफ़ शी हैव अ वर्क वीज़ा एंड बेबी बॉर्न जो है, विजिटर वीज़ा स्विचिंग इफ़ दे, देखिए आपके बड़ा लंबा सवाल है और उसमें द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप लीगल एडवाइस ले लीजिएगा। मैं नहीं कहता मेरे पास ही है, यहाँ पे और भी UK में बहुत से वकील हैं, आप किसी भी वकील से रब्ता करके लीगल एडवाइस अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसिस जो है वो आप ले लीजिएगा। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अगर विजिटर वीज़ा के ऊपर हैं तो आप अपना वीज़ा जो है वो उसको स्विच नहीं कर सकते हैं। 3-4 वीज़ाज ऐसे हैं जो कि स्विचिंग जिसकी अलाउ नहीं है, जैसे विजिटर वीज़ा है आप उसको स्विच नहीं कर सकते हैं। सीजनल वर्कर वीज़ा जो होता है वो, शॉर्ट स्टडी वीज़ा जो है वो आ गया, चैरिटी वर्कर वीज़ा। लेकिन अगेन इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जो है वो लीगल एडवाइस जो है वो लेके अपनी फर्दर डिस्कस कीजिएगा। उसकी वजह ये होती है कि ये बीइंग अ वकील जो है वो हमें अपने अल्फाज जो हैं ख़ासकर लीगल के हवाले से वो बड़े सोच समझ के, जिन्होंने कही था ना जी कि अपना पहले तोलो और फिर बोलो जो है वो वाला काम करना पड़ता है, क्योंकि बाकी बातें बाकी गल्लां जड़ियां ने वो जड़ियां ओहो जी कोई गल है उन्होंने खुल के भी कह दीदा, लेकिन सिचुएशन जो है वो देखनी पड़ती है कि क्या है जी। ये पासपोर्ट सबमिशन के हवाले से है कि जी कि ड्यूरिंग असाइलम जो है क्या हम पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। सो उसमें ये है कि आप अगर आप असाइलम जब भी क्लेम करेंगे सो बिल्कुल आपको जो है वो पासपोर्ट जो है उनको सबमिट करना जो है वो आपके लिए लाजमी होता है। सो इसलिए ये थे जी आपके आज के सवालात और जिसका मैंने आपको जवाब दिया। सो आज की वीडियो को जो है क्लोज़ करने से पहले मैं यही बताऊंगा कि अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए हो तो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन इज़
कि आप जो है वो अपॉइंटमेंट बना के जो है वो मेरे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं एंड या आप फ़ोन कंसल्टेशन ले सकते हैं। और लेकिन दोनों कंडीशन में ऑब्वियसली मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं दे रहा हूँ। एंड आपसे रब्ता रहेगा जी। मैं फ़िलहाल जो है वो सऊदी अरब में हूँ और कुछ दिन जो है वो मैं 13 मार्च को जो है मैं वापस यूके में आऊँगा। अगर आपको ऑफिस अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो आपको 13 मार्च जो है 13 मार्च के बाद की मिलेगी। लेकिन अगर आपके कोई अर्जेंट मैटर्स हैं, मेरे ऑफिस ऑब्वियसली मेरे ऑफिस के बाकी कोलीग्स और बाकी सारा ऑफिस जो है वो बिल्कुल काम कर रहा है जी। एंड इन केस ऑफ एमरजेंसी अलर्ट सेक्शन और 24/7 जो है वो ऑफिस की तरफ से हेल्प जो है वो बिल्कुल मौजूद रहती है। और फ़ोन कंसल्टेशन जो है अगर आप वो मुझसे लेना चाहें और अर्जेंट है तो आप एनी टाइम जो है वो अपॉइंटमेंट बना के ऑब्वियसली यूके टाइम 9:30 AM से लेके 5:30 PM जो है वो फ़ोन कंसल्टेशन में स्टिल जो है यहाँ से भी मैं दे रहा हूँ। और अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, आपका केस अगर चल रहा है तो सिर्फ अगर आपने अपडेट वगैरह लेनी हो तो वेट कर लीजिएगा 15 मार्च तक का। जब मैं वापस आऊँगा तो तब आपको आपके केसों की अपडेट दूंगा। लेकिन अगर अर्जेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ मैसेज या मुझे ईमेल जो है वो आप कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।